एकेडमी के प्लेटफॉर्म से आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ सिंगुलर और प्लूरल की, मगर ये सिंगुलर और प्लूरल उस तरह के नहीं है जैसे कि आप समझ रहे हैं। जैसे कि GIRL गर्ल, तो उसके आगे S लगा दिया तो बन गया गर्ल्स, ऐसा नहीं है। या LEAF लीफ, तो हमने F हटाया और VES लगा दिया तो बन गया LEAVES लीव्स, यानी पत्ते। या फिर ऐसा नहीं है कि अगर आखिरी में Y आ रहा है FLY फ्लाई, तो Y को हटाया और IES लगा दिया तो बन गया फ्लाइज। इस तरह की सिंगुलर और प्लूरल की हम बात करने नहीं जा रहे। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो कुछ थोड़ा स्पेशल किस्म का सिंगुलर प्लूरल है, और उसमें अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग गलती करते हैं, और मुझे तो सच पूछो अच्छा नहीं लगता। तो मैं चाहता ये हूँ कि जो एकेडेमिया को फॉलो करते हैं वो कम से कम इसको सही से बोलना और पढ़ना सीखें, ताकि उनकी राइटिंग और स्पीकिंग स्किल्स जो हैं वो इम्प्रूव हो सकें। तो आइए देखते हैं कि हम किस तरह की सिंगुलर और प्लूरल की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि अगर किसी इंग्लिश के वर्ड के एंड में ए आता है तो हम ए को रहने देंगे, उसको रिमूव नहीं करेंगे, मगर उसके साथ हम ई का इजाफा कर देंगे, तो वो वर्ड सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। यानी ये सिंगुलर है, सॉरी, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। तो आप देख रहे हैं कि ए को हमने रिटेन किया है, रखा हुआ है, उसको रिमूव नहीं किया, और साथ में हमने ई लगा दिया है, तो वो प्लूरल बन जाता है। तो हम इस तरह के सिंगुलर और प्लूरल की बात आज करने जा रहे हैं। अब हमने कहा कि इसको पढ़ा नहीं जाएगा, कैसे आपको बताएं। हमने इसको स्ट्राइक थ्रू कर दिया कि यानी ए लिखा तो जाएगा मगर उसे हम पढ़ेंगे नहीं। आगे चलते हैं कैसे। तो पहली एग्जांपल देखते हैं, वो है एलुमना। तो अगर आखिरी में इसके ए आ रहा है तो ये सिंगुलर है, और हमने ए को रहने दिया है, देखिए, मगर उसको पढ़ेंगे नहीं, और एन को ई से मिला देंगे तो ये हो जाएगा एलुमनी। मतलब क्या होता है इसका? इसका मतलब होता है एक लड़की जो एक्स स्टूडेंट है किसी कॉलेज की, स्कूल की या यूनिवर्सिटी की, तो उसे कहते हैं एलुमना। अब एक मुश्किल पैदा हो गई, क्योंकि आदत तो हमने ही डाली आपको कि अब ये याद कैसे रहेगा कि ये सिंगुलर है और ये एक फीमेल है। तो इसको हम इस तरह हल कर लेते हैं कि अक्सर हमारे सोसाइटी में नाम होता है लुबना, तो लुबना एलुमना, यानी कि एक खातून का नाम ही लुबना होता है। किसी साहब का नाम मैंने आज तक लुबना देखा नहीं है, तो इसलिए आप एलुमना से लुबना को रिलेट कर लें अगर, तो आपको याद रहेगा कि एलुमना एक फ़ीमेल को कहते हैं जो एक्स स्टूडेंट थी किसी भी मदरसे की, स्कूल की, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की, तो उसे कहते हैं एलुमना। आगे चलते हैं, फिर है फार्मूला। तो फार्मूला पे अक्सर लोग कहते हैं फार्मूलाज, हम कहते हैं कि उसका जो सही प्लूरल है वो है फार्मूली। फिर कहूँगा कि एल को ई से मिला दिया, ए को लिखा ज़रूर जाएगा मगर उसको प्रोनाउंस नहीं करेंगे। तीसरा वर्ड देखते हैं और वो है लार्वा। तो लार्वा सिंगुलर है और उसका जो प्लूरल होगा वो होगा लार्वी। ये देखिए, ये एग है, ये लार्वा है, ये प्यूपा है और फिर एडल्ट है। ये इंसेक्ट की लाइफ साइकिल होती है और इंसेक्ट इसी के बीच में घूमता रहता है। पहले एग होता है, फिर वो लार्वा बनता है, फिर वो प्यूपा बनता है और फिर वो एडल्ट बनता है। ये मेरे ख्याल में मैंने कोई तीसरी चौथी की बुक में कहीं बचपन में कहीं पढ़ा था, ये बच्चे भी जानते हैं, बहुत आम सी बात है। उसके बाद आया प्यूपा। अच्छा, प्यूपा, पिछली वाली फिगर को मैंने रिपीट कर दिया है कि प्यूपा जो है वो एग के बाद दूसरी जो फॉर्म होती है इंसेक्ट की, वो प्यूपा होती है एडल्ट होने से पहले पहले। अब देखिए, तो प्यूपा, तो क्या पढ़ेंगे इसको? प्यूपी, ये प्लूरल होगा। अच्छा, फिर चलते हैं मैक्सिमा, यानी ज़्यादा होना, मैक्सिमम और मिनिमम से बनाए, तो मैक्सिमा, मैक्सिमी। फिर आते हैं कैन्यूला, तो क्या होगा इसका प्लूरल? कैन्यूली। कैन्यूला, ये देखिए, अगर बार बार अल्लाह ना करे किसी को ड्रिप लग रही है तो बार बार उसको जो है आप इंजेक्शन लगाते हैं या ड्रिप लगाते हैं तो तकलीफ़ होती है पेशेंट को, तो 3-4 दिन तक ये चल जाता है। एक दफ़ा लगा दिया और बाद में आप ड्रिप्स में इंजेक्शन देते रहते हैं, ड्रिप देते रहते हैं, तो इसको कहते हैं कैन्यूला। तो इसकी प्लूरल क्या है? कैन्यूली। फिर आते हैं हम नेब्यूला, तो इसकी प्लूरल क्या होगी?
नेब्यूली। देखिए, ये जो बादल होते हैं, ये गैसेस होती हैं आसमान में, इसको हम नेबुला कहते हैं। याद कैसे करेंगे नेबुलाइज। हॉस्पिटल में आप जाते हैं, अक्सर जब नाक वगैरह बंद होती है, सीना बहुत ही कंजेशन होता है, तो अक्सर डॉक्टर बच्चों को, बड़ों को, हर एज के लोगों को नेबुलाइज करते हैं। मास्क ऐसे लगाते हैं और फिर उसके अंदर कुछ मेडिसिन वगैरह डाल के, विक्स वगैरह डाल के, लौंग वगैरह भी डाल देते हैं, तो वो उसको नेबुलाइज करते हैं, तो धुआं निकलता है। बिल्कुल, तो आपको नेबुलाइज़र से याद रह जाएगा नेबुला। उसके बाद चलते हैं, देखते हैं परसोना। आपकी जो पर्सनैलिटी, जो आपका जो इमेज है, उसे कहते हैं परसोना। तो परसोनी। फिर आते हैं अलगा, इसको बोलते हैं अलगा। और ये है अलगी। अक्सर लोग इसको अलजी कहते हैं। मैंने 99% लोगों को ये कहते हुए सुना है कि ये अलजी है, ये अलजी नहीं है, ये अलगा है, ये अलगी है। और ये होता क्या है, ये इस तरह का एक प्लांट होता है जिसकी कोई रूट नहीं होती। जी, मैं दोहरा देता हूँ, उसकी कोई रूट नहीं होती, उसकी कोई शूट नहीं होती। शूट माने ब्रांचेस, और फिर ब्रांचेस में जो लीव्स होते हैं उसको कहते हैं शूट। तो ना इसके अंदर रूट है, ना इसके अंदर ब्रांचेस हैं, ना लीव्स हैं। इसको आप कह लें ये काई है। ग्रास टाइप भी होती है, थोड़ी सी बड़ी भी होती है, और ये काई नज़र आ रही है आपको, तो इसको कहते हैं अलगा और अलगी। उसके बाद है एओर्टा। एओर्टा, एओर्टी। देखिए, ये आपका हार्ट है। सबसे बड़ी जो आर्टरी होती है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके निकलती है और आपकी पूरी बॉडी के पार्ट्स को सप्लाई करती है, उसे हम कहते हैं एओर्टा। और इसका प्लूरल क्या है, एओर्टी। और ये थी हमारी आज की वीडियो, और मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई है। आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और बहुत ही खूबसूरत किस्म के कमेंट करें, क्योंकि देखें, एक वीडियो को बनाने में बड़ी शदीद मेहनत करनी पड़ती है, तो आप लोगों की अप्रिसिएशन की भी बहुत ज़रूरत है। आप इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने फैमिली में। थैंक यू वेरी मच।